एक तरफ रैली को देखकर बेहद मंत्रमुग्ध होते, खुश होते प्रधानमंत्री, भीड़ का उत्साह बढ़ाते प्रधानमंत्री, और दूसरी ओर आम पब्लिक सड़क पर रोती हुई, बिलखती हुई और प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हुई, ये कहती हुई कि मोदी जी यहाँ आइए और यहाँ देखिए क्या समस्या है और समस्या किस लेवल की भीषण हो चुकी है। दोस्तों, पीएम मोदी लगातार रोज रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। संसद चल रही है, रैलियां कर रहे हैं। संसद की छुट्टी है, रैलियां कर रहे हैं। पब्लिक सड़क पर लाइनों में लगी है, कई कई दिन से परेशान है, एक अदद सिलेंडर उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी जी का बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। दोस्तों, और तो और आज तो मोदी जी ने हद ही कर दी। असम में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी भीड़ को देखकर इतने उत्साहित थे, इतने खुश थे कि पूछिए मत। ऐसे जैसे मोदी जी को पता ही ना हो कि इस देश में हालात क्या है। दोस्तों, इस देश में सिलेंडर को लेकर जो मारामारी चल रही है, पता नहीं वो कब खत्म होगी। गोदी मीडिया को और बीजेपी की आईटी सेल को अगर सब चंगा सी बोलने से फुर्सत मिल जाए तो उनमें से एक अदद भी फील्ड पर उतरे तो जाने कि इस वक्त आम आदमी किस हद तक की परेशानी झेल रहा है। दोस्तों, लाइनों में खड़े एक शख्स की तो मौत भी हो चुकी है। हालत ये है कि लोग कई कई दिन अपने काम धंधे चौपट करके, सब छोड़ छाड़ के लाइन में लगे हैं सड़क पर, और पीएम जानते क्या कर रहे हैं? असम में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री को कैसे जबरदस्त तरीके से जवाब दिया एक महिला ने। जी हाँ, एक महिला ने, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मोदी जी की रैली में जब उन्होंने भीड़ देखी और भीड़ को देखकर जो उनका उत्साह था, मैं चाहती हूँ पहले आप वो देखें। जो राजनीति के भविष्य की रेखाएं अंकित करने वाले लोग हैं, वो भांति भांति की जो संभावनाएं तलाशते रहते हैं, वे आज बराक वैली का ये दृश्य, कल बोडो समुदाय का वो दृश्य, टी गार्डन वालों के समूह का दृश्य, ये साफ साफ बता रहा है कि इस चुनाव का भी नतीजा क्या होने वाला है। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको कुछ याद नहीं दिलाती? याद है ना आपको, कोविड महामारी में जब दूसरी लहर का प्रचंड कोहराम मचा हुआ था, उस वक्त पीएम पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, लेकिन मोदी जी भीड़ को देखकर इतने खुश थे कि वाह कितनी भीड़ आई है, वाह दीदी, ओ दीदी। हालत ये हो गई थी कि बाद में पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच मोदी जी को अपनी रैलियां कैंसिल करनी पड़ी थी, जब इतनी चीजें इधर हो गई थी। और आज भी बिल्कुल यही हो रहा है। मोदी वैसे ही भीड़ को लेकर उत्साहित हैं, भीड़ को देखकर आनंदित हैं, अपनी असम में होने वाली संभावित जीत को लेकर आश्वस्त हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां मोदी भीड़ को लेकर उत्साहित हैं, एक और भीड़ है जो सड़क पर उनसे सवाल पूछ रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है, एक महिला का वीडियो, जो सड़क पर पिछले कई दिनों से लाइन में लग लग कर दुखी हो गई है, और जब माइक उसके पास आया तो वो फट पड़ी, भावुक हो गई और मोदी से कहने लगी कि वो यहाँ आए, देखिए क्या समस्या है। जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है, क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे, वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? हम जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा? आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं फिर? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कल देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, आके एक बार देखिए सर, अपने आप एक बार आके देखिए। अच्छा, हमारे मोदी जी से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, गैस के लिए लाइन लगाएंगे, ये बताइए। जब यहाँ पे एंट्री का नंबर आता है तो कहते हैं मंडी में जाओ, जब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ बीच में आती हूँ, फिर कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए। दोस्तों, मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का वीडियो क्यों दिखाया? एक्चुअली वीडियो तो मैं आपको पिछले कई दिनों से काफी दिखा रही हूँ, सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का वीडियो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आज रैली में जब पीएम को रैली में भीड़ देखकर
आनंदित होने से फुर्सत मिल गई तो उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि कांग्रेस जो है देश में भ्रम फैला रही है, अफवाह फैला रही है, और ऐसा करके वो एक बार फिर से देश को निराश कर रही है। आजकल दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। अब दोस्तों हो सकता है कि ये जो महिला है इसको कांग्रेस ने प्लांट किया हो, इसके आंसू भी प्लांट किए हो और ऐसे ही अफवाह फैलाने के लिए किसी महिला की वीडियो शेयर कर दी हो। लेकिन दोस्तों आप बताइए, क्या आपको आपके शहर में एलपीजी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जिस दिन आप बुक कर रहे हैं अगले दिन आपके घर में एलपीजी पहुंच रही है क्या आपके शहरों में लाइन लगने की समस्या नहीं देखने को मिल रही है? दिक्कत जानते हैं क्या है दोस्तों? जो अमीर आदमी है ना वो लाइन में नहीं लगता, क्योंकि लाइन में लगने की उसकी नौबत ही नहीं आती। दोस्तों एक तरफ जहां प्रधानमंत्री इसको अफवाह बता रहे हैं और आम आदमी की लाइन का एक तरह से बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। उनके हिसाब से कोई लाइन है ही नहीं, उनके हिसाब से कोई chaos है ही नहीं, कोई क्राइसिस है ही नहीं। जानते हैं क्या हो रहा है? बीजेपी के दफ्तर में स्टॉक भरा हुआ है एलपीजी सिलेंडर का। आपके घर का स्टॉक का पता नहीं क्या हाल है, लेकिन ये खबर देखिए दोस्तों ये खबर है फ्री प्रेस जर्नल की। इसकी खबर के मुताबिक भोपाल में एलपीजी की क्राइसिस है। 6000 घर लाइन में लगे हुए हैं अपनी एलपीजी सिलेंडर का इंतजार करते हुए। लेकिन बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है ना भोपाल में, उसके पास महीनों का स्टॉक है। दोस्तों बकायदा इस अखबार ने तस्वीरें छाप दी हैं कि डोमेस्टिक एलपीजी बीजेपी के स्टेट ऑफिस में न केवल इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि दफ्तर में सिलेंडर की फोटोज हैं, स्टॉक पे सिलेंडर रखे हैं। अगले 6 महीने भी दिक्कत हो जाए ना तो भी बीजेपी के दफ्तर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये फोटो अपने आप में प्रमाण है दोस्तों कि हमारे देश में वीवीआईपी और आम आदमी में कितना फर्क होता है। आम आदमी लाइन में लगे, चाहे वो नोटबंदी की लाइन में लगे, चाहे वो कोविड के गैस सिलेंडरों की लाइन में लगे, चाहे वो एसआईआर की लाइन में लगे, अब वो सिलेंडर की लाइन में लगे। लेकिन बीजेपी के दफ्तरों में, हाई प्रोफाइल दफ्तरों में, बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता, इसीलिए उनको दिखना बंद हो जाता है। उनके हिसाब से वो समस्या है ही नहीं, जैसे मोदी जी के हिसाब से ये समस्या है ही नहीं। कांग्रेस उनको बदनाम करने के लिए भ्रम फैला रही है। तो दोस्तों भ्रम तो धुएं की तरह होता है, धुआं झटी जाता है, भ्रम भी छट जाता है। तो दोस्तों फिर ये भ्रम छट क्यों नहीं रहा? क्यों अखबारों की सुर्खियां भरी हुई हैं? लगातार हर दिन एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर मारामारी की खबरें आ रही हैं। बहुतायत खबरें तो छापी नहीं जाती हैं, टीवी तो खैर दिखाना बंद कर चुका है, खबरें छप नहीं रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया में अंबार लगा हुआ है। मतलब लोगों को रात रात भर बैठना पड़ रहा है गैस सिलेंडर के लिए, तो लोग अपने गद्दों के साथ एलपीजी लेकर आ रहे हैं। ये हालत है दोस्तों। जिसके घर में शादी है उसके घर में हलवाई बैठा हुआ है, सिलेंडर नहीं मिला तो लोग चूल्हा जला रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ झूठा है? प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनको लेकर कोई रील बनाता है या उनको कोई गालियां बकता है और उनको कोई बदनाम करता है। क्या ये मोदी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? मतलब आप सोचिए दोस्तों, पीएम को पता था, इस सरकार को पता था कि इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन में भारत के आगे क्या स्थिति पैदा हो सकती है, तो ईरान को पहले क्यों नहीं रीच आउट किया गया? और जब पूरी दुनिया में ये समस्या है, हालांकि सच्चाई तो ये है कि पूरी दुनिया में समस्या अमेरिका और इजराइल की वजह से हुई, और इजराइल के दौरे पर ठीक मोदी जी इस वॉर से पहले थे, तो उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप क्यों गए ऐसे देश में दौरा करने के लिए जिस देश ने भारत के आगे, पूरी दुनिया के आगे समस्या खड़ी कर दी। लेकिन चलिए वो सवाल तो खैर मोदी जी से कौन ही पूछेगा। लेकिन अगर मान लिया पूरी दुनिया में एक समस्या है तो पीएम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे क्या? उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्या? दोस्तों अगर ऐसी कोई समस्या ही नहीं है एलपीजी को लेकर, तो सरकार बात बात पर अपने नियम क्यों बदल रही है? पहले बोला 25 दिन का वेटिंग पीरियड, अब जो ग्रामीण एरियाज हैं उनके लिए 45 दिन का वेटिंग पीरियड कर दिया गया। पुलिस की छुट्टियां कैंसिल करके सिलेंडर की व्यवस्था को देखने के लिए लगा दिया गया है।
ऐसा क्यों हो रहा है फिर दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी और सूरज के मजे लेने के लिए देश के लोग लाइनों में लगे हुए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।